अहमदाबाद में स्थापित हुई 1991 की ये कंपनी कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स, सोया डेरिवेटिव्स, फीड इंग्रेडिएंट्स और कॉटन यार्न और खाने का तेल बनाने का काम करती है। ये कंपनी ये कारोबार करती है हमारे भारतीय बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। खाने पीने की चीजें, फार्मा और फीड उद्योग में कंपनी अपना बिजनेस करती है। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष गुप्ता साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 30 साल का अनुभव है आपका और 1991 से ही जब से कंपनी बनी तब से आप कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर हैं, अब सीएमडी है, प्रमोटर भी हैं कंपनी के। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। ये सबसे पहले तो सर, ये इस साल शुरुआत के 4 महीनों में ही ये मक्के के दाम लगभग 40% बढ़ चुके हैं और पूरे 10 साल की ऊंचाइयों पर हैं, जो डेटा हमें बता रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं सर, मक्के के दाम इतने तेजी से बढ़ने की क्या वजह आप समझते हैं? धन्यवाद आप मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, मक्के के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं अनिल जी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो अभी वॉर चल रहा है उसके कारण यूक्रेन दुनिया में 40 मिलियन टन मक्का एक्सपोर्ट करता है हर साल और वो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए मक्के के दाम ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं वर्ल्ड में। हालांकि अच्छी चीज ये है कि इंडिया में मक्का जो अभी 23-24 रुपए किलो है वो पहले भी हो चुका है। इंडिया के लिए कुछ नया नहीं है। 3 साल पहले मक्के के दाम इंडिया में 26 रुपए तक पहुंच गए। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही, इंडिया इज स्टिल एन एक्सपोर्टर ऑफ मेज। वी स्टिल हैव एम्पल मेज अवेलेबल इन दिस कंट्री और अभी भी हमारा मेज दुनिया से काफी सस्ता है और अच्छे दामों में इंडिया में बिक रहा है। क्या बात और एमएसपी से 30% ऊंचा बिक रहा है। तो अच्छा, किसानों को भी अच्छा पैसा मिल रहा है। क्या बात है। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताई कि हमारे यहाँ दाम 23-24 रुपए किलो के आसपास पहले भी हो चुके हैं और हम सरप्लस में हैं मक्का बेचे। अच्छा सर, अब आपकी कंपनी के हिसाब से बताइए, मक्के के दाम बढ़ने से आपकी कंपनी पर क्या फर्क पड़ता है? मुनाफा बढ़ता है, घटता है? क्योंकि आप जो स्टार्च के डेरिवेटिव्स कुछ बनाते हैं ना, जो मक्के से बनता है, तो जरा आपके ऊपर क्या असर पड़ता है वो बताइए। ऐसा है कि इंडिया में गुजरात अंबुजा जो भी मक्के के प्रोडक्ट्स बनाता है वो हमारा सीधा कंपटीशन चाइना से है, टर्की से है, रशिया से है, यूक्रेन से है। यहाँ हर जगह मक्के के दाम ऑल टाइम हाई पे है। इसके लिए प्रोडक्ट के प्राइसेस पिछले 2 साल में ऑल टाइम हाई पे हैं और मक्के के दाम और बढ़ने से प्रोडक्ट के प्राइसेस उसके साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मक्के के प्राइस बढ़ने से फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इसलिए कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज पे बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं है। हालांकि चाइना का काफी हद तक मार्केट हमने कैप्चर कर लिया है और हर जगह इंडिया का माल अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका टू साउथ अमेरिका। सो मक्के के प्राइसेस से हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं। अच्छा, उल्टा हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट पिछले 2 साल में एटलीस्ट 50-60% इंक्रीज ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। क्या बात, आपने नाम में भी एक्सपोर्ट रखा है सर, गुजरात अंबुजा, एक्सपोर्ट बढ़ना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताएं सर, आप सारी जो खाने पीने की चीजें हैं, एग्री कमोडिटीज में सारा बिजनेस आपका वही है, सोया, मेज, कॉटन यार्न, खाने का तेल, तो ये तो बड़े अनाप शनाप तेजी हो रही है इन सब में, तो आपको फायदा मिलता है कि आपके लिए तो रॉ मटेरियल है? नहीं सर, देखिए जो स्टॉक होता है उस पर तो इन्फ्लेशनरी फायदा मिलता ही मिलता है। हाँ, खाने पीने की तेल की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डबल हो चुकी है। हर चीज, हर रॉ मटेरियल प्राइसेस, एडिबल ऑयल प्राइसेस हो, कॉटन यार्न हो, सब कुछ डबल हो चुका है। तो इन्फ्लेशनरी फायदा तो मिलता ही है जो आपके पास स्टॉक है। और जब ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड भी ज्यादा होती है। और हालांकि पिछले 2 साल में मैं आपको कहूंगा, जब से पैंडेमिक आया है, चाइना हमारा कंपटीशन जो बहुत सारी चीजों में वो हट गया है, बिकॉज वहां से इंडिया इज इन द सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा फ्रेट रेट दुनिया के लिए काफी अच्छा है कंपेयर टू चाइना। इसलिए इंडिया को काफी फायदा है और हमारी कंपनी को भी उससे अच्छा ही रहा है। अच्छा सर, ये बताएं, आप पाम ऑयल के बिजनेस में भी हैं या उसमें नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, पाम ऑयल के बिजनेस में भी है। हम लोग काफी पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और जो हालांकि न्यूज है, पाम ऑयल इंडोनेशिया ने परसों बैन कर दिया है। उससे जितने भी सोया, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उनको
आई वुड से टेम्पररी फायदा होगा, लेकिन कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है। बैन और रिस्ट्रिक्शन कोई भी कमोडिटीज में अच्छा नहीं। तो सर फिर अब आप जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे इंडोनेशिया से, अब तो हो नहीं रहा, मलेशिया में भी उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, तो कैसे निपटेंगे? सर ये बहुत मुश्किल सवाल का जवाब है, कैसे निपटेंगे। सब चीजों की कीमतें और बढ़ेगी, बिकॉज अर्जेंटीना, ब्राजील जो दूसरे इसके एक्सपोर्टर है सोयाबीन के, वो टेम्पररी फायदा उठाएंगे और प्राइसेस बढ़ाएंगे। ऑलरेडी यूक्रेन में सनफ्लावर नहीं है, रशिया ने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए हैं। सो ये पाम ऑयल बैन इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स जिसके पास स्टॉक है उसके प्राइसेस रातों रात बढ़ गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आई थिंक ये एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडोनेशिया बहुत लंबा समय तक चलने वाला नहीं है, मेरा अनुमान है सर। लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज जो सर इंटरेस्टिंग दिख रही है, आपकी कंपनी में एफआईज लगातार धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं। 30 जून को उनकी 2.5% के आसपास थी, अभी 31 मार्च के जो डेटा है 4.5% के आसपास पहुंच गए। परसेंटेज में भले ऐसा लगे 2% बढ़े, लेकिन बढ़ रहे हैं। और एफआईज ऐसे तो बिना मिले तो बढ़ाते नहीं होंगे, वो तो आपसे पूछेंगे, कंपनी के बारे में जानकारी भी लेंगे, आउटलुक भी समझेंगे, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, आगे क्या है। तो किस वजह से इतना इंटरेस्ट आ रहा है सर? सर देखिए, हमारी हमारी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कॉर्न मिलिंग कंपनी है। आज हमारा मार्केट शेयर 25 से 26% इंडिया में कॉर्न के और कॉर्न प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें हम मार्केट लीडर हैं। और जैसा कि आपने देखा है पिछले 10 सालों तक कंसिस्टेंट कंपनी का ग्रोथ है। प्लांट, एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट लगाते हैं, एंड सो ग्रोथ, सिस्टमैटिक ग्रोथ के कारण ही सब लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने का अच्छा लगता है, इसलिए करते रहते हैं। सर 9 अप्रैल 2021 है ना दीप, पिछले साल ये 9 अप्रैल को हमने एसआईपी स्टॉक की सीरीज की शुरुआत की थी। ये पहला स्टॉक था बिल्कुल। 136 रुपए 9 अप्रैल को वहां पर हमारी रिकमेंडेशन से लगभग 3 गुना हो चुका है। और वजह साफ ये थी कि कमोडिटीज के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारे बाजारों में मक्के को लेकर और इसको लिखा बाकी सब कमोडिटीज के दाम को लेकर आउटलुक बताने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर।